प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग राजी खुशी होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें आज एक और मौका दिया कि हम उसके हुजूर आ सके, और खुदावंद का धन्यवाद दें आज की स्टडी के लिए। और मैं दुआ करता हूं कि जितने लोग आज इस स्टडी में भाग लेते हैं, खुदावंद आप उनको आशीष दें और उसके बाद उनको इतनी हिम्मत दें कि वो आपके बारे में दूसरों को बता सकें और कह सकें कि बगैर खुदावंद यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद, और ये स्टडी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु के स्टडी के लीडर आप हों। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका कि आपने हमको एक नई जिंदगी का दान दिया, एक नई रोशनी दिखाई, एक नया समय दिया खुदावन। और दुआ करते हैं खुदावन आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो कि एक मनुष्य के रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में आए और उन्होंने कुंवारी मरियम के द्वारा खुदावन गर्भ में आए और जन्म लिया और पूरे इंसान के रूप में इस संसार में रहे। और प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आप पाप रहित थे, आप पूरे मनुष्य थे, मगर आप में पाप नहीं था। आपने हमारे गुनाह, हमारे पाप अपने ऊपर लिए और यहाँ तक कि आपको सलीबी मौत गवारा करना पड़ा। हमारे प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और अपने वायदे के अनुसार तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। और आज हमें इस बात का गर्व है कि इस समय हम उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जो कि एक जीवित परमेश्वर है। तमाम विश्वासियों के लिए दुआ करते हैं खुदावन, जहां कहीं भी आपके लोग हैं जिनका घुटना खुदावन यीशु मसीह के आगे झुकता है, उन सब के जरिए प्रभु आपके नाम की महिमा हो। दुआ करते हैं खुदावन और इस स्टडी पर आपकी बरकत चाहते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आज की स्टडी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि एक बार फिर याद दिला दूं कि जो हम स्टडी करते हैं ये एक स्टडी है बाइबल की, और जितनी भी बातें हम आप सुनते हैं, मैं करता हूं, वो तमाम बातें हम बाइबल से लेते हैं। सारी बातें बाइबल से रिलेटेड होती हैं और जो जो हवाले मैं आपको रेफरेंसेस बाइबल के देता हूं, मेहरबानी करके आप उनको नोट कीजिएगा और उस पर आप मनन और विचार कीजिएगा। आज का हमारा स्टडी का जो दिन है लॉर्ड्स डे 14 है, लॉर्ड्स डे 14, जिसमें हम आज देखेंगे कि परमेश्वर का पुत्र और उसका इस दुनिया में बड़ी हलीमी से प्रवेश करना, विनम्र होके इस दुनिया में आना। आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ें, पवित्र बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत से 25 आयत तक। और इसमें हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में हमारे को पता चलता है। लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन
प्रभु ने भविष्यदाता के द्वारा कहा था वह पूरा हो कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है, परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहनों और भाइयों, ये आज का पाठ अमूमन हम क्रिसमस यानी बड़े दिन के वक्त पढ़ते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं। और आज हम इस बात पे गौर करेंगे, और जो आज हमारी स्टडी रहेगी वो इसी पर आधारित है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। मैं आज की स्टडी इस बात से शुरू करता हूं, आपका जीवन कब शुरू हुआ? एक प्रश्न आप कहेंगे, और आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि जब मैं पैदा हुआ था। लेकिन इसका असली और सही जवाब ये है कि जब आपकी माता ने गर्भ धारण किया था, when you were conceived, ये नहीं जब आप पैदा हुए थे। आपका जीवन आपकी मां के गर्भ में शुरू हुआ। हम इतने छोटे थे कि कोई हमको देख नहीं सकता था। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन की शुरुआत करने के लिए हमारे माता पिता का उपयोग किया। सभी बच्चे अपना जीवन शुरू करते हैं जब वे गर्भ में होते हैं, मां के पेट में होते हैं। वे 9 महीने तक मां के पेट में बढ़ते हैं, जब तक वे पैदा नहीं होते। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह अलग हैं। उनका जन्म इंसानी जन्म से मुख्तलिफ है, फर्क है। एक राइटर हैं जिनका नाम है स्टारमीट, वो कहते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि उनका यानी प्रभु यीशु का मानव जीवन उनकी मां में शुरू हुआ 9 महीने पहले, उनके बैतलहम में पैदा होने से पहले। मगर हम जानते हैं कि वह 9 महीने से पहले से ही प्रभु यीशु थे, जीवित थे। ये तो एक मानव शरीर लेकर के वो इस दुनिया में पैदा हुए थे, कुंवारी मरियम के जरिए। प्रभु यीशु का जीवन तब शुरू नहीं हुआ जब वे उनकी मां के गर्भ में थे। प्रभु यीशु तो सृष्टि के आरंभ से ही पिता के साथ थे। प्रभु यीशु हमेशा थे। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह सुना था कि यीशु परमेश्वर के शाश्वत पुत्र हैं, यानी कि ही इज द इटर्नल सन ऑफ गॉड। उनकी कोई शुरुआत नहीं है। प्रभु यीशु हमेशा जीवित थे। वे परमेश्वर के अनंत पुत्र, जिसने हमारे उद्धार के लिए एक छोटे बच्चे के रूप में कुंवारी मरियम के गर्भ में प्रवेश करके खुद को दीन बना दिया, बिल्कुल हलीम बन गए खुदा परमेश्वर। आज हमारे प्रभु के 14 लॉर्ड्स डे 14 का जवाब है कि उन्होंने ये कैसे किया और उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये 2 सवाल हैं कि परमेश्वर ने ये ऐसा कैसे किया और क्यों किया। नंबर 1, हमारे लिए उनके जन्म का आश्चर्य। प्रश्न उत्तर 35, जो कि हमारे से पूछता है
वह पवित्र आत्मा से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसका उत्तर है, इसका मतलब है कि जो परमेश्वर का अनंतकालीन पुत्र है, जो सच्चा और अनंत परमेश्वर है और निरंतर रहेगा, हमेशा रहेगा, उसने मनुष्य का रूप धारण किया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से कुंवारी मरियम से खून और शरीर का धारण किया, खून और शरीर धारण किया कि वे दाऊद का वंश, दाऊद का सच्चा वंश और पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारे भाइयों के समान बने। सिवाय फर्क ये था कि प्रभु यीशु मसीह पाप को छोड़ के वो पाप रहित थे। इसमें बाइबल के हवाले आप देख सकते हैं, रेफरेंसेस। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत। यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय पहली आयत और यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय और उसकी 3री आयत। रोमियो का खत पौलुस प्रेरित के नाम उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत और 9वें अध्याय की 5वीं आयत। गलतियों का खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 4 अध्याय की 4 आयत। लूका की इंजील उसके पहले अध्याय की 31 आयत, 42 आयत और 43 आयत। 41, 42 और 43। मत्ती की इंजील पहले अध्याय की 20 आयत। लूका की इंजील पहले अध्याय की 35 आयत। रोमियो का खत जो मैंने आपको पहले बताया पहले बाब की 3री आयत। भजन जबूर साम 132 उसकी 11 आयत। दूसरा सैमुएल 7 बाब की 12 आयत और फिलिपियों का खत पौलुस प्रेरित के नाम दूसरे बाब की 7 आयत। तो ये कुछ आयतें, ये कुछ हवाले, कुछ रेफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं। मेहरबानी से इनको आप अपने घर में देखिएगा। तो हमारा सवाल है, तो फिर ये कैसे हुआ? हम ये मानते हैं, कबूल करते हैं कि परमेश्वर का शाश्वत पुत्र, इटर्नल सन, जो सच्चा और अनंत परमेश्वर है और हमेशा रहेगा, उसने मनुष्य का स्वरूप धारण किया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुंवारी मरियम से खून और शरीर को धारण किया। वह पवित्र आत्मा के काम के माध्यम से खुद को एक सच्चे मानव स्वभाव में अपने आप को ले आए। कैसे? पवित्र आत्मा के काम के जरिए से, माध्यम से। और दूसरा, कुंवारी मरियम के शरीर और खून से, पवित्र आत्मा के काम के जरिए से। पवित्र आत्मा मरियम पर आया और वो गर्भवती हुई। अगर हम पवित्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ा था, 18 से 20 आयत पढ़ें तो हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में पता चलता है।
कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। और उसमें लिखा है, अब यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, और उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की मरियम को। और जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में यानी कि ख्वाब में दिखाई देकर कहने लगा, हाय यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। इससे पहले स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, और मरियम हैरान थी। अगर हम लूका की इंजील उसके पहले अध्याय की 34 और 35 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है कि मरियम ने स्वर्गदूत से क्या कहा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, क्योंकि मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो पैदा होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, पवित्र आत्मा के काम के माध्यम से प्रभु यीशु अपने आप को एक सच्चे मानव शरीर में इस शरीर को अपनाते हैं। उन्होंने इंसानी सूरत अख्तियार की। प्रभु यीशु यहाँ बात देखने के लिए है कि वो स्वर्ग से नहीं आए थे। उन्होंने कुंवारी मरियम से जन्म लिया था, मगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। लेकिन कुंवारी मरियम के शरीर और खून से यीशु का हमारी तरह ही वास्तविक शरीर और वास्तविक आत्मा थी। प्रभु यीशु मसीह का जिस तरह से हम इंसानी लोग हैं वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का हकीकत में उनका जिस्म था और हकीकत में ही उनकी आत्मा थी। उनके पास स्वर्गीय शरीर या स्वर्गीय मांस नहीं था। वह सिर्फ एक आदमी के रूप में दिखाई नहीं दिए, बल्कि वे असली हड्डियों और मांस के थे, आपकी और मेरी तरह। उनमें असली भावनाएं थी। He had real emotion just like us. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, वो हमारी तरह लुभाए गए। He was tempted like us. वो भूखे रहे, उनको भूख महसूस होती थी, उन्हें प्यास महसूस होती थी, जिस तरह से कि मेरे और आपको। प्रभु यीशु मसीह रोए, उन्हें इमोशंस थे, उन्हें दर्द महसूस हुआ जब उनको सलीब पर कीलें ठोकी गईं, और किसी के दुख दर्द में शामिल होते तो उनको दर्द महसूस होता। उनको लोगों पर दया आती थी। उनका ये इनकारनेशन, ये अवतार शरीर में परमेश्वर यानी कि एक आदमी में, एक मनुष्य में परमेश्वर, गॉड इन द फ्लैश, वो थे। प्रभु यीशु ने थोड़े समय के लिए केवल एक मानव शरीर को नहीं अपनाया। ये नहीं कि प्रभु यीशु ने थोड़े समय के लिए, परंतु जब उन्होंने तालीम दी, लोगों को सिखाना शुरू किया और चमत्कार दिखाए, और फिर इस इंसानी जिस्म को छोड़ दिया
जब वो क्रूस पर मर गए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पूरे इंसान के रूप में आए थे। परमेश्वर थे मगर इंसान दोनों। वो हमारे जैसे एक असली शरीर और खून जिस तरह से हमारे जिस्म में है में होकर वो मर गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे यीशु मसीह, और अपने असली शरीर के साथ, जो उनका जिस शरीर था वो असली शरीर था, स्वर्ग पर चढ़ गए। प्रभु यीशु हर तरह से हमारे जैसा थे। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे और अपने शागिर्दों को दिखाई दिए, उनसे कहा कि देखो मेरे को छुओ, मैं कोई गोश्त नहीं हूं। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ नाश्ता किया तिबिरियास झील के किनारे, और उन्होंने उनके साथ खाना खाया। तो प्रभु यीशु मसीह फिर असली शरीर, उनका शरीर था असली, उसी के साथ वो आसमान पर खा लिए गए। और फरिश्तों ने चेलों से कहा था कि क्या तुम वो देख रहे हो, जिस तरह से ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आसमान पर गए हैं, वैसे ये जमीन पर फिर एक दोबारा वापस आएंगे उसी शरीर में। प्रभु यीशु हर तरह से हमारे जैसे थे, यानी पूरी तरह से मनुष्य, लेकिन सिवाय पाप के। उनमें पाप नहीं था। हम मनुष्य में पाप है, मगर प्रभु यीशु मसीह पाप रहित थे। इसलिए अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था संसार में। इस दुनिया में आने का मकसद प्रभु यीशु मसीह का यही था कि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाए। हम आज के उत्तर 35 में ये कबूल करते हैं कि वो दाऊद के वंश, एक सच्चा वंश, और पाप को छोड़कर सभी बातों में अपने भाइयों के समान बने। ये पवित्र बाइबल के पुराने नियम में परमेश्वर के वादों को पूरा करने में प्रभु आए थे। अगर हम पुराने नियम में 2 शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 12 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने राजा दाऊद को ये वचन दिया, क्या, कि जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखों के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। परमेश्वर ने यूसुफ और मरियम से अपना वायदा पूरा किया, जो दाऊद के घराने के थे, जो दाऊद के घर से थे। अगर हम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पढ़ें, उसके पहले अध्याय की 3 आयत में हम देखते हैं और लिखा है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस तरह क्यों हुआ कि वह पवित्र आत्मा के काम के माध्यम से और कुंवारी मरियम के शरीर और खून से हो? ये एक सवाल है कि प्रभु यीशु का जन्म इस तरह क्यों हुआ कि वो पवित्र आत्मा के काम के माध्यम से और कुंवारी मरियम के शरीर और खून से है। क्या हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु का इस तरह से जन्म लेना आवश्यक था, जरूरी था? ये भी एक हम प्रश्न है। और ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा क्यों? ये इसलिए हमारे लाभ के लिए। आइए हम देखते हैं अपने आज के प्रश्न 36 में। हमने उत्तर 35 में 2 लाभों के बारे में सुना, लेकिन प्रश्न 36 हमसे पूछता है, पवित्र गर्भ धारण और प्रभु यीशु मसीह के जन्म
लेने से तुम्हें क्या फायदा होता है? इसका उत्तर है, हमारा फायदा है कि वो हमारा मध्यस्थ है, बिचौला है, मीडिएटर है, और उसकी बेगुनाही और सच्ची पवित्रता में परमेश्वर के सामने हमारे पाप, जिनमें हमारा गर्भ धारण और जन्म हुआ, ढांके जाते हैं। पवित्र बाइबल में पहला तीमुथियुस उसका दूसरे अध्याय की 5वीं और 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचौला यानी मीडिएटर है, और वो कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य हैं, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। आगे हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसे पैदा नहीं हुए जैसे हम पैदा होते हुए हैं और मनुष्य के बच्चे पैदा होते हैं। हम किसी आदमी के माध्यम से इस दुनिया में आए। यदि प्रभु यीशु मसीह भी हमारी तरह पैदा होते तो वो हमारे जैसे पापी मानव स्वभाव से दूषित होते, जिस तरह से हम हैं, और वह हमें हमारे पापों से नहीं बचा सकते थे। उनका पवित्र आत्मा के जरिए से गर्भ धारण हुआ, प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन हम ना केवल जन्म से पापी हैं, बल्कि पाप में जन्म लेते हैं। दोनों बातें हैं कि हम तो जन्म से तो एक तो पापी हैं ही, बल्कि पाप के द्वारा भी जन्म हम लेते हैं। परंतु प्रभु यीशु को हमारे पापी मानव स्वभाव को प्राप्त करने से बचाया गया था। वे सच्चा परमेश्वर हैं, बिना पाप के। अपने आप को एक सच्चे मानव स्वभाव को उन्होंने अपनाया। गर्भ धारण के समय से अपने आप को उन्होंने पाप से बचाया। इसका हवाला हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसके पहले अध्याय में भी ये पता चलता है हमें कि मरियम अभी तक कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। मरियम यशाया भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, जो उसने यशाया नबी की पुस्तक उसके 7वें अध्याय की 14 आयत में देखा, उसे पूरा किया। और हम देखते हैं कि उसमें लिखा था और लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक निशान देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। तो ये भविष्यवाणी यशाया नबी ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के तकरीबन 700 साढ़े 700 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी और बताया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। हम यहाँ परमेश्वर के ज्ञान, उसकी महिमा को हमारे लिए एक मध्यस्थ मीडिएटर देने के लिए और एक ही समय में यूसुफ और मरियम को झूठी अफवाहों से बचाते हैं। लोग तरह तरह की बातें मरियम के लिए करते थे क्योंकि वो कुंवारी थी और गर्भवती थी। परमेश्वर ने अपना मध्यस्थ भेजा, मीडिएटर, जो हमारी मदद कर सकता है। एक सच्चा परमेश्वर और एक सच्चा मनुष्य, मगर पाप रहित, विदाउट सिन, सिनलेस। और यही पहला लाभ है। परमेश्वर हमारे पापों को ढांकता है। जब हम अब उसके दूसरे लाभ को देखते हैं,
कि जब हम अपने पापों की क्षमा के साथ उसके पास आते हैं, अगर हम अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो वो हमें माफ करने में सच्चा और आदिल है। प्रभु यीशु मसीह वो हमारे सभी पापों को दूर करते हैं परमेश्वर की दृष्टि में। ये कैसे संभव है, आप पूछेंगे। एक आदमी के रूप में प्रभु यीशु परमेश्वर के लिए एक आदर्श आज्ञाकारिता का जीवन जीने में सक्षम था। प्रभु यीशु ने हमारी जगह परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन अर्पित किया। हम परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन हम इसका कभी भुगतान नहीं कर सकते। इसकी पेमेंट हम कभी नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर ने हमारे पाप को अपने ऊपर लिया ताकि हम बचाए जाए। प्रभु यीशु ने पूरा दाम देकर हमें छुड़ाया, सलीब पर अपनी मौत, अपना कीमती खून बहा के, और हम इसका अपनी पूरी लाइफ में भी भुगतान नहीं कर सकते। एक सच्चा इंसान और पाप रहित, पाप के बगैर पाप के बिना प्रभु यीशु क्रूस पर अपनी मृत्यु के माध्यम से इंसान के पाप के दंड का भुगतान करने में पूरी तरह से सक्षम थे। उन्होंने अपना खून बहाया हम गुनाहगारों के कारण। अपने खून के साथ वो हमारे सभी पापों, हमारी शर्म, हमारे अपराध और जो कुछ भी हमने गुनाह किए थे उससे हमारे को माफी देते हैं, क्षमा करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह एक पाप रहित परमेश्वर के पुत्र थे और पुत्र हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर के रूप में हमारे सारी सजाओं को अपने ऊपर उन्होंने लिया और सलीब पर अपने आप को दे दिया ताकि हम बचाए जाएं। और उन्होंने मृत्यु के दंड को तोड़ दिया, डंक को। वो मृतकों में से, मुर्दों में से जी उठे, वो सक्षम थे। प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई, उन्होंने मौत को जीत लिया। हालेलुया। बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु हमारे दिलों को बदलने में सक्षम है। अगर हम परमेश्वर के पास सच्चे मन से आए तो प्रभु हमारे को परिवर्तन कर देते हैं। वो हमारे पापों के लिए वास्तव में हमें खेद करना है, दुख करना है कि हमें अपने पापों को जानना है। मगर अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं प्रभु यीशु में, तो वो हमें नया जीवन और हमेशा का जीवन देने की इच्छा रखते हैं और जीवन प्रदान करते हैं। परमेश्वर हमेशा का जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। मेहरबानी से जो मैं बाइबल की आयतें बोलूंगा वो आप अपने घरों में देखिएगा। मेहरबानी से पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों, जो कि कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 17 और 21 आयत पढ़ें तो आपको और जानकारी प्राप्त होगी। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का चमत्कार हमारे उद्धार का चमत्कार है। मसीह के जन्म में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं थी, ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य के अपने नए जन्म में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा से आए थे और हम मनुष्यों के द्वारा आए। उद्धार यानी सैल्वेशन प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा प्राप्त किया
जाने वाला एक उपहार है। उद्धार प्रभु यीशु में विश्वास के जरिए से ही हमारा उद्धार हो सकता है, और ये एक गिफ्ट है, उपहार है हमारे लिए। मेहरबानी करके इस बात पर ध्यान दें कि पवित्र आत्मा के काम के जरिए से माध्यम से मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु की विनम्र प्रवेश, हम्बल एंट्री, प्रभु यीशु के लिए एक गहरे अपमान के जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, निशान है। क्या वो चरनी में उनको कहीं जगह नहीं मिली थी, खुरली जिसको पंजाबी में कहते हैं, और उसके बाद सलीब। इतने हलीम बन के खुदावंद यीशु से आए इस संसार में कि उन्होंने एक चरनी में, जिसमें गाय बैल खाना खाते हैं, वहां जगह मिली, गौशाला में, और आखिर में उनको एक सलीबी मौत गवारा करनी पड़ी हम गुनाहगारों के कारण। कैसा प्यार है ये, क्या प्यार है प्रभु का हमारे लिए। फिर भी उनकी विनम्र प्रवेश, हम्बल एंट्री, हमारे लिए एक नई रचना की शुरुआत है। बहनों और भाइयों, पवित्र बाइबल बताती है, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसके 8वें अध्याय की 9वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है, और लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। मैं प्रार्थना करने से पहले एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि बहनों और भाइयों, मेहरबानी से आप इस स्टडी को सुना करें, प्रभु के लिए समय दें। अब वो समय है कि जबकि हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त परमेश्वर के वचन को सुनने, उसको सुनाने में लगाना है। तो मेहरबानी करके परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जो मैं बाइबल के रेफरेंसेस आपको देता हूं, हवाले, आप उसको चेक करें और दूसरों को बताने के काबिल बन सकें, और बता सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका इस समय के लिए, और शुक्र करते हैं जितने लोगों ने इस स्टडी को सुना, वो उसको अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने दूसरे दोस्तों, रिश्तेदारों को बताने के काबिल बन सकें, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को फैलाने के काम में लगे, क्योंकि अब वक्त है कि हम सबका ये फर्ज है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सबको बताएं, और बताएं कि हम एक जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं, जहां कहीं भी आपके लोग हैं संसार में, अविश्वासी आपके, प्रभु आप उनके साथ हों, उनको अपनी हिफाजत में रखें। खासकर मैं नौजवान बच्चों के लिए दुआ करता हूं खुदावंद, कि आप उनके विश्वास को मजबूत रखें खुदावंद। तमाम माता पिताओं के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, कि आप उनको इतनी हिम्मत दें कि वो अपने बच्चों की परवरिश आपकी निगरानी में कर सकें। तमाम पासबानों के लिए, तमाम चर्च लीडर्स के लिए, तमाम मिशनरीज के लिए दुआ करता हूं, और उनकी सेवाओं के लिए खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, दुआ करते हैं जो लोग इस कोविड-19 से परेशान है खुदावंद, या और किसी मुसीबत में है, प्रभु अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो आप उनके भी दुख दर्दों को सुने, ताकि वो भी छुटकारा पा के खुदावंद आपका शुक्र अदा कर सकें। तमाम जहान में सुलह कायम के लिए दुआ करते हैं, ताकि हर एक इंसान शांति से अपने जीवन को जिए। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आने वाले समय को आपके हाथों में देते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।